व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए, मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा देखो ला गए, ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो, आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 30 मार्च साकार बाबा की महावाक्य हम सुनते हैं। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे प्राण दान देने वाला बाप है, वो नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। बाबा कौन है? प्राण दान देने वाला है ना। बाकी सब कैसे हैं? बाबा कहते ये मृत्यु लोक है, और इस मृत्यु लोक में सभी आत्माएं जैसे मुर्दों की मुआफिक, और बाबा आकर के हम बच्चों को मुर्दों के अंदर प्राण भर देते हैं। तो ऐसे प्राण देने वाला जो बाबा है वो कैसे प्राण दान देते हैं? तो बाबा ऐसा ज्ञान आकर के हम बच्चों को देते हैं जिस ज्ञान के आधार से आत्मा को प्राण दान मिल जाते हैं। और जिस प्राण दान देने वाले, ऐसे प्राण दान देने वाले बाबा को बहुत प्यार से हमको याद भी करना है। मना वो नॉलेज मिल गई कि कैसे प्राण दान लेना है, साथ साथ हमको ऐसे प्राण दान देने वाले बाबा को बहुत ही प्यार से याद भी करना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्राण दान देने वाला बाप है,
वह नॉलेज ऐसे देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं? बाबा कहते, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। बाबा ने कहा, बाबा संगम युग पर हमको ऐसा ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान ही हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। और बाबा ने कहा, इसी ज्ञान के भंडारे से ही हमारे सारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं। जैसे लौकिक में कोई व्यक्ति पढ़ाई पढ़ता है और उस पढ़ाई के आधार से उसको कोई पद मिल जाता है, तो उसके सारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं। या तो किसी व्यक्ति को कोई ज्ञान मिल जाता है या कोई कला मिल जाती है, तो उस कला के आधार से ही उस आत्मा का या उस व्यक्ति का जैसे कमाई का साधन मिल जाता है उसको, उसके भंडारे जो है या उसको प्राप्ति हो जाती है, तो बाकी सारी चीजें भी उसको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। लेकिन वो होता है भौतिक, और यहाँ हमको भौतिक अभौतिक सब माना लौकिक अलौकिक पारलौकिक सारी चीजें हमको इसी ज्ञान से ही मिल जाती है। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। ये साधारण ज्ञान नहीं है। वैसे भी लौकिक पढ़ाई को भी कहते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो उस पढ़ाई में तो एक जन्म के लिए, यहाँ तो 21 जन्मों के लिए बाबा कहते आपको खुशी मिल जाती। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे, है ना। उस पढ़ाई के आधार से, उस कमाई के आधार से तो किसी को बच्चा नहीं होगा, किसी के पास धन तंदुरुस्त नहीं होगा, ऐसे कोई तो बाकी रह जाएगा चीज। बाबा कहते कि इस नॉलेज के आधार से, इस पढ़ाई के आधार से बाबा कहते कोई अप्राप्ति की इच्छा नहीं रहेगी। बाबा नॉलेज का दान ऐसे ही देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। बाबा कहते कि बाबा हमें ऐसा ज्ञान दान करते हैं जिस आधार से हम बिल्कुल कंगाल से अमीर बन जाते हैं, फकीर से सिरताज बन जाते हैं। ऐसे बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। ओम शांति। भगवान आज सालिग्राम समझते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं। कौन सब बैठे हैं? सालिग्राम। कौन पढ़ाने आया है? शिव बाबा। बच्चे जानते हैं वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। तुमको पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है, भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्मों के शास्त्रों की नहीं। भूल ही नहीं भारत के शास्त्रों की है, भूल ही भारत के शास्त्रों की है। तुम्हारे सिवा यह बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बच्चे जानते हैं ये अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधरने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। बाबा कहते कि जब आप परिवर्तन हो जाते हो तो दुनिया भी परिवर्तन हो जाती है। स्व परिवर्तन से पूरा विश्व परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि आप मनुष्यों को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। जैसे मनुष्य सुधर जाते हैं, दुनिया ही सुधर जाती है। जैसा व्यक्ति वैसा फर्नीचर बन जाता है।
सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया और कलयुग है अणसुधरी हुई पुरानी दुनिया। यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइननेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते हैं जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधरने की जरूरत नहीं रहती। माना हम खुद सुधर जाते हैं तो बाबा को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम अनआर्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। तो सतयुग में ही होंगे। वह सब सुधरे हुए थे, अब अणसुधरेले उनकी पूजा करते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं। है सब मनुष्य जो सुधरेले आर्य थे वही सब अणसुधरेले बने हैं, आर्य और अनार्य। बाकी वह जो आर्य समाज है वह मठ पंथ है। यह सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, इसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष है। नाम क्या है बाबा के तीर झाड़ का? तो कल्प वृक्ष है। और इसकी आयु कितनी है? तो 5000 वर्ष की है। और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितना, पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। आपस में कितना शास्त्रवाद करते हैं। तुम्हारी तो यह रूहरिहान है। तुम सेमिनार करते हो, इसको रूहरिहान कहा जाता है। प्रश्न उत्तर समझने लिए भी करते हैं। बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते हो। बाबा कहते कि बाबा के साथ हमारी यह रूहरिहान कहो या सेमिनार कहो या बाबा ने कहा चिट चैट प्रश्न उत्तर कहो, इस आधार पर ही हम बच्चे बाबा कहते कि किसी को समझाने लायक बन जाते हैं। वो लोग क्या सुनाते हैं यह भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर सुनना चाहिए कि इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। बाबा कहते जब वो लोग सुनाते हैं ना ज्ञान, ना शास्त्र सुनाएंगे भले वो, लेकिन बाबा कहते कि क्या सुनाते हैं वो जाकर के आपको सुनना है और फिर आकर के फिर से तैयारी करनी है कि इन बातों के ऊपर वाद विवाद चलता है तो हमको ऐसे समझाना चाहिए। पहले तो यह समझाना है कि गीता का भगवान कौन है। भगवान बाप को भूलने कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए हैं। तुम बच्चों का तो बाप से लव है, तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है। नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाप पर लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बात सुनाते हैं, हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वो कुछ देता ही नहीं। श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या? हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए, है ना? वही हम हैं, तो कैसे मिलेगा? देवताएं कितने सालवंत थे, अब सभी आर्टिफिशियल चीजें हो गई है। जिसका दाम नहीं उसका आज दाम हो गया है। वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं। बाबा कहते जिसका दाम नहीं उसका दाम हो गया है ना? किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा हमारे पूर्वजों ने कि कभी बोतल में पानी भी बिकेगा, है ना? तो बाबा कहते कि वहां जिसका दाम नहीं, बाबा कहते उसका भी यह दाम है। सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है। कहाँ पर? सत्युग में। वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं, सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि भरपूर कर देता हूँ। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता हूँ। तुमको ऐसी नॉलेज देता हूँ जिससे तुम्हारा भंडारा भर जाता है। समझा? माना ये कोई साधारण चीज नहीं है। मुरली पढ़ना या मुरली क्लास में पहुंचना ये कोई साधारण बात नहीं है। बाबा कहते कि ये तो जन्म जन्म हमारे भंडारे भरने की चीज को हम यहाँ कोर्स उठाने लिए आए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, नॉलेज ही सब कुछ है ना? इस हिसाब से हम मुरली सुनते हैं कि ये हमारी
कमाई का साधन है, भंडारे भरपूर करने वाली ये चीज है। इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो। पढ़ाई का भंडार है ना, वह टीचर पढ़ाते हैं, उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है। इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ न सके। फोटो में कोई निकलता है, आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। क्या हुआ? बाबा कहते कि एक दूसरे को क्या किया? सभी ने गिराया ही। ना भले वो मत दी ऊंच उठाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? उस मत के आधार से नीचे ही आ गए। आधा कल्प सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला एक बाप है। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले पढ़ने वाले का नाम डाल दिया है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कहते हैं भगवान वाच पढ़ा कर गए, फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं। बाबा कहते कि हाँ ठीक है, पढ़ा करके तो गए, लेकिन उसके बाद कोई शास्त्र उसका नहीं रहता है। सतयुग में कोई शास्त्र है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। कितना बड़ा झाड़ है। भक्ति की यह अनेक टाल टालियां न हो तो झाड़ का नाम भी न रहे। यह सब धारणा करने की बातें हैं। बाबा कहते हैं जो भी है ये भक्ति की टाल टालियां भी है। बाबा कहते जिसमें झाड़ का नाम भी न रहे। तो ये सारी बातें बाबा कहते आपको धारण करने की है। तुम धारणा करते हो पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर गुम हो जाता है, पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं। एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। स्टूडेंट भी तुम सब नंबरवार हो, कोई पास होते हैं, कोई फेल होते हैं। यह है बेहद का बड़ा इम्तिहान। समझते हैं कि ये बेहद का बड़ा इम्तिहान है। तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही उच्च पद पाते हैं। नंबरवार सब जाएंगे, सारा क्लास ट्रांसफर होता है। नंबरवार जाकर बैठते हैं। ये ज्ञान भी आत्मा में है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है। शरीर तो मिट्टी है, आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। 100% सतोप्रधान और 100% तमोप्रधान कौन है, ये भी तुम समझते हो। पहले तो गरीबों को उठाना पड़े, वह पहले आएंगे। गुरुओं के भी अच्छे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे, तब उन सबकी बुद्धि खुलेगी। देखेंगे ये तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं, यहाँ के जो होंगे वो तो निकल आएंगे। बाप आकर नया झाड़ शुरू करते हैं। जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वह सब लौटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। भारतवासी ही थे ना, हमारी डाल के जो है वो सब आ जाएंगे। है ना बाबा? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की कहानी सुना रहे हैं। तो इसमें हम कहा थे भारत में, तो वापस बाबा कहते कि भारत में ही आएंगे, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही होता है। भारतवासी ही थे ना, तो हमारी डाल के जो है वो सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता जाता है। जहां जहां बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते हैं। समझते ही ये बहुत धनवान हो गए हैं, यहाँ वाले गरीब हो गए हैं। पिछाड़े में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है। आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी। इस समय इसको वॉइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते। बाबा कहते कि ये कौन है? पतित विकारी दुनिया है, इसको निर्विकारी नहीं कह सकते। यह विशेष वर्ल्ड इसलिए बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। भल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में है, वह ब्रह्म महतत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पाठ बचाने।
आदि सनातन देवी देवता धर्म का यह फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब निकलती है। ये तो देवता धर्म है, ये कोई ट्यूब नहीं है। पहले यह फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स निकलती है। बाबा कहते ये कोई शाखा नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये तो बाबा कहते कि इसका फाउंडेशन है झाड़ का, और इस फाउंडेशन को ही बाबा कहते फिर 3 शाखाएं निकलेगी। मुख्य है 4 धर्म, सबसे अच्छा धर्म है ये ब्राह्मण धर्म, इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहाँ बनते हो, बाप तुमको यहाँ पढ़ाते हैं, तो तुम कितने बड़े हो। देवताओं से भी तुम ब्राह्मण बड़े नॉलेजफुल हो। कैसे है बड़े? तो बाबा की तो नॉलेजफुल हूँ। वंडर है ना, हम जो नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है, फिर वहां नॉलेज को ही भूल जाते हैं। बाबा कहते कि यहाँ जो हम नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है, माना ये हमारे कमाई का साधन बन जाती है। और जब कमाई हो जाती है तो ये ज्ञान हमारा भूल जाता है। तुम जानते हो पहले हम क्या थे, क्या पढ़ते थे? क्या पढ़ते थे? वेद शास्त्र पुराण। अब क्या पढ़ते हैं? अब क्या पढ़ रहे हैं? इसका सार, और ये हमारी पढ़ाई है। आईसीएस वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं? फर्क तो है ना। बाबा ने लौकिक और अलौकिक पढ़ाई का भी सुनाया। आगे चलकर तुम बहुत नई पॉइंट सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। पाठ ही आगे सुनने का है। बुद्धि में रहता है नॉलेज का पाठ। जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पाठ स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पाठ पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा चाहिए। सिमरन करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उनका रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। कलौर समझते हैं वह ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता। ना उनके जो शिष्य है वो ऐसे समझते हैं कि वह अभी ब्रह्म में लीन हो गए, अभी वह वापस नहीं आएंगे। लेकिन हम समझते हैं कि बाबा के बच्चे कि कोई भी वापस घर नहीं जा सकते हैं। ब्रह्म में लीन होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि लीन हो गई तो आत्मा का अस्तित्व ही चला जाएगा, और आत्मा तो अविनाशी है, उसका पाठ भी अविनाशी है। और इसलिए बाबा ने कहा कि उनके शिष्य जो है वो समझते हैं कि वो अभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम समझते हैं कि 5000 वर्ष के बाद एक्यूरेट टाइम पर वो जरूर वापस उसी रूप में आएंगे। बाकी वापस तो कोई गया नहीं, वो दूसरा जन्म लेकर के यहाँ ही कोई सेवा कर रही होगी वो आत्मा। बाप समझाते हैं वापस कोई भी जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे, वरना तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। वह है हद का अविनाशी नाटक, यह है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। यह ड्रामा जू मिसल चलता है। वह तो फिर छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं। उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती है, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर से कोई उतर आता है। लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते हैं। अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, तब यह बातें तुम समझ सकते हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जब बाप ने समझाया है तब तुम्हारे कपाट खुल गए हैं। इतना समय जो कुछ सुना वह कोई काम का नहीं था, और ही गिरते गए, इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो। जब लिख कर देवे तब समझा जाए कि कुछ बुद्धि में बैठा है ना। नहीं तो बाबा कहते कि आप जैसे समाचार देते हो कि बाबा इतनों को ज्ञान सुनाया, इतने आए, इतनों ने बहुत अच्छे से समझा। बाबा नहीं मानते हैं। बाहर से आते हैं, फॉर्म भराते हैं तो मालूम पड़े कि हमारे कुल का है। बाबा कहते कोई भी आपके पास आता है तो उनसे पहले फॉर्म भरा करके ले लो, क्योंकि फॉर्म भरने से ही पता चल जाता है कि हमारे कुल का है या नहीं है। मूल बात है बाप को जानना। समझे कि बरोबर कलब कलब बाप हमको पढ़ाते हैं।
ये पूछना है कि कब से पवित्र बने हो। जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है, देखती है कच्चा है तो हब कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हब कर गई। किसको? महारथियों को। बाबा कहते माया ने हब कर लिया। क्यों? कच्चा कच्चा जो होगा उसको पकड़ लेती है। तो महारथी भी कच्चे होंगे। तो ये बात भी मंथन करने की है, चेक करना है कि ऐसी कोई बात हमारे में भी ना हो जो जिससे माया हमको खा जावे। शास्त्रों में भी मिसाल अभी के हैं। मंदिर में भी घोड़े सवार, महारथी, प्यादी आदि दिखाते हैं। कहाँ पर? दिलवाड़ा मंदिर में। तुम अब अपना यादगार देखते हो। जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी। तुम किसी को माथा नहीं टेक सकते हो। तुम पूछेंगे यह कहाँ गए, इनकी बायोग्राफी बताओ। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, तब तुम पूछते हो। तो नशा रहना चाहिए। पास विद ऑनर 8 होते हैं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने को देखना है कि हमारी आत्मा पवित्र बनी है। बैटरी भरेगी तब जब योग होगा। बाप से योग होगा तो सतो प्रधान बनेंगे। तमो प्रधान आत्मा वापस नहीं जा सकती। यह भी ड्रामा है। वहां दुख देने वाली कोई चीज नहीं है। गाय भी सुंदर है। श्री कृष्ण के साथ गाय कितनी सुंदर दिखाते हैं। बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर है। गाय अच्छा दूध देती है, तब तो दूध की नदियां बहती हैं। अब यह नहीं है। अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो। इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो। इनका सारा खिचड़ा स्वाहा होना है। बाबा कहते कि उस दुनिया को जानने के कारण इस दुनिया को आप तुच्छ समझते हो। तो बाबा कहते कि अब ये तुच्छ बन गई हुई दुनिया जो है, इसका सारा खिचड़ा इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होना है। फिर सारा खिचड़ा निकल सब स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं। उनका नाम है स्वर्ग। सुनते ही खुशी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधरने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि बाप की याद से रिफाइन बनाना है। आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। माना किसी को जब समझाते हैं, नॉलेज का दान दे, स्वर्ग का भंडारा भरपूर करना है। वरदान दिया, स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। स्वमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं, उसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो, तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योगयुक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो। सेवाधारी मना जो भी है ना। बाबा कहते कि अपनी कर्मेंद्रिया को हो, उनको सेवा में लगाना है। तो अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी अपनी शक्तियां हैं, तो बाबा कहते कि ऐसी शक्तियों को क्या करना है, ऑर्डर के अनुसार हमको
सेवा में लगाना है। मालिक बनना है, योगयुक्त बन, युक्तियुक्त बाबा कहते हैं उनको सेवा में लगाना है। तो मालिक बन, योगयुक्त बन, युक्तियुक्त सेवाधारियों से सेवा लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। तो समझा, बाबा ने कहा अपनी सोमान की सीट पर स्थित होकर शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि वाले बनो। स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति मर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते कोई भी कार्य आप शुरू करो उसके पहले विशेष बाबा कहते स्मृति मर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है ना। सूरज भाई तो सुनाते हैं कि छोटी छोटी चीजें जैसे किचन से लेकर के ये प्रयोग हम करें तो फिर ये हमारी आदत बन जाएगी, और अगर आदत बन जाएगी तो कोई भी चीज है तो हर समय हम कौन बन जाएंगे, विजयी रतन बन जाएंगे, जिसको ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे, है ना, जिसको ही परमात्मा पालना में पलने वाले बच्चे कहेंगे। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों को याद दिलाते रहते कि आप कौन हो, है ना, किसके हो। तो ये हमको पक्का स्मृति मर्ज हो कोई भी कार्य करने से पहले, चाहे हम सो रहे हैं या अमृत वेला उठ रहे हैं या मुरली क्लास जाने का संकल्प आया या मुरली क्लास से लौकिक में आने का संकल्प आया, हर बाबा कहते कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष यह स्मृति जरूरी मर्ज करनी है कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति। याद कीजिए।
याद कीजिए। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। सुख शांति के सुमन से मधुबन ये मन का महके। चैनो मन की चिड़िया चित के चमन में चहके। सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। सबके लिए दुआएं दिन रात कीजिए। दिल में ही दिल की उससे यूं बात कीजिए। पल पल प्रभु को प्यार से याद कीजिए। पल पल